मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ चल रही इंडिया न्यूज की मुहिम में हर रोज सूबे के भोले भाले लोगों को चूना लगाने वाली कंपनियों का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके यह सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर, रतलाम, बड़वानी के बाद अब सिवनी, खरगोन और बालाघाट में भी कई चिटफंड कंपनियों के गोरख धंधे की जानकारी मिली। चिटफंड का कारोबार मध्य प्रदेश में खूब फल फूल रहा है। इन चिटफंड कंपनियों में लाखों गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई लगाकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सूबे की जनता को जगाने और इन ठगों को बचाने के मकसद से इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। और हमारी इसी पड़ताल में सिवनी में ऐसी 2 कंपनियों की जानकारी मिली है जो बिना लाइसेंस के अपना कारोबार चला रही हैं। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद साईं प्रसाद ग्रुप की चिटफंड कंपनी के दफ्तर को कलेक्टर ने बंद करा दिया था। लेकिन अभी भी रोज वैली और वी रियल्टीज नाम की कंपनियां चल रही हैं और सैकड़ों स्थानीय एजेंट बनाकर लोगों से पैसा जमा कराने का सिलसिला जारी है। लेकिन जब हमारी टीम वी रियल्टीज के दफ्तर पर पहुंची तो वहां बैठे कंपनी का मैनेजर धोखाधड़ी के इस धंधे को सही बताने में जुट गया। हम लोग आरडी एफडी वगैरह का काम करते हैं, जिसमें कि हमारे पास सेविंग का सर्टिफिकेट है और अभी हाल ही में एलपीपी मतलब लॉ पब्लिक पॉलिसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और सेबी वालों ने भी जांच पड़ताल की थी, जिसमें कि सेबी वालों ने क्लीन चिट दी हुई है और फिलहाल अभी साफ सुथरा काम चल रहा है। खरगोन में भी कई चिटफंड कंपनियों का जाल फैला हुआ है। यहाँ जीएन डेयरी और साईं प्रसाद नाम की कंपनियां गांव-गांव में स्थानीय लोगों को अपने एजेंट बनाकर आरडी और एफडी के नाम पर लोगों से पैसे जमा करा रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये कंपनियां कई लोगों के पैसे हड़प चुकी हैं। बावजूद इसके इनका धंधा बदस्तूर जारी है। जीएन डेयरी में अपना खून पसीने की कमाई से बचत कर करके पैसे जमा किए थे सन 2007 में, जिसके के बाद में मुझे रिटर्न भी नहीं मिला कुछ पैसे। और जब भी मैं पैसे निकलवाने के लिए वहाँ जाता हूँ तो मुझे बाद में आने कहते हैं ऊपर कार्रवाई चल रही है, करते करते आज 2014 आ गया है, लेकिन आज तक मुझे कोई पैसा नहीं वापस मिला है। आरडी थी, लोगों की आरडी करवाई। अच्छा, तो उसके चेक पॉलिसी पूरी हो गई तो जमा करे 8 महीने होगा, अभी तक चेक वापस नहीं आया। तो मेरे पास कम से कम 20-22 खाते। तो किसी का भी भुगतान नहीं आया अभी तक नहीं हुआ। तो कोई हमारे पास में शिकायत का कोई आया नहीं है और कंपनी की तरफ से जो भी दिया हुआ था, लोगों को निवेश किया हुआ था, तो वो कंपनी रिटर्न कर रही है। उनके चेक आ रहे हैं और हम दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ खरगोन के जो भी साईं प्रसाद का ऑफिस है, इसीलिए चालू है सर कि कम से कम कस्टमर का जो लिया हुआ है तो रिटर्न हो उनको और मिले। बालाघाट में भी कई कंपनियां आरबीआई से अनुमति लिए बिना लोगों से पैसे जमा कराने के धंधे में लगी हैं। आरबीआई के शिकंजे से बचने के लिए अनमोल ग्रुप, एसपीएनजी, साईं प्रसाद और इसी तरह की कई कंपनियां लोगों से प्लॉट या किसी अन्य प्रोडक्ट के नाम पर निवेश करा रही हैं। पूछताछ में अनमोल ग्रुप के मैनेजर ने हमारी टीम को बताया कि वो प्रोडक्ट के नाम पर निवेश कराते हैं और बाद में जो फायदा मिलता है उसे निवेशक को लौटा देते हैं। आरबीआई से नहीं है सर, ओनली आरओसी से है, रजिस्टर ऑफ कंपनी से। जी। कलेक्टर से अनुमति, लेन देन का कारोबार यहाँ पे हो ही नहीं रहा, तो सर कलेक्टर से हमने अनुमति नहीं ली है। क्योंकि भले ही कई कंपनियां लोगों के पैसे लेकर भाग चुकी हैं, लेकिन इन कंपनियों का दावा है कि ये लोगों का पैसा लेकर भागने वाली कंपनियां नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से आरबीआई से अनुमति लिए बिना गैर कानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रही हैं, उससे इनकी विश्वसनीयता पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनियों का काला कारोबार इन दिनों अपने चरम पर है। तकरीबन 350 कंपनियां प्रदेश भर में अपना मकर जाल फैलाकर लोगों को लूटने का गोरख धंधा चला रही हैं। लेकिन प्रशासन की सख्ती और इंडिया न्यूज की मुहिम के चलते न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि गांवों और कस्बों में भी प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लेकिन बावजूद इसके आम लोगों की सजगता से ही ऐसे जालसाजों से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन अरविंद रायकवार के साथ जय शुक्ला, इंडिया न्यूज। और यहां पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।